हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जामताड़ा चौकीदार। यदि आप लोग जामताड़ा चौकीदार का फॉर्म फिलअप किए थे तो जैसा कि आप लोग को पता है कि नोटिस दे दिया गया है। और आप लोग का एग्जाम की बात करें तो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 23/3/2025 को। आप लोग का लिखित परीक्षा का आयोजन का तिथि है आप लोग का। तो इसी को देखते हुए आप लोग के लिए जामताड़ा चौकीदार का क्लासेस लेके आए हैं। और मैं अभी क्लासेस शुरू करूंगा। ठीक है, आप लोग का 23 तारीख को एग्जाम होगा। ठीक है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ इसी से। ठीक है, आज हम लोग का पहला क्लास रहेगा। और देखो 21 तारीख तक मैं जितना पढ़ाऊंगा आप लोग बस पढ़ के चल जाना। आप लोग का 80% सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बट आपको टोटल वीडियो देखना होगा क्योंकि मैं जो क्लासेस कराऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत ही मेहनत किए हैं आप लोग। एक बार वीडियो देख देख लेना। ठीक है, आप लोग टोटल चीज समझ में आ जाएगा कितना मेहनत आप लोग के लिए किए हैं। जो मैं आप लोगों को क्लासेस कराने वाला हूँ, पहले आप लोग को क्या कराऊंगा अभी, थ्योरी। ठीक है, क्या कराऊंगा पहले आप लोग का थ्योरी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। और साथ में थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे 15-10 मिनट। ठीक है, फिर साथ में इसी के साथ में आप लोग का एमसीक्यू भी करेंगे, जो कि आज के वीडियो में आज जो थ्योरी पढ़ेंगे उसी का हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, ताकि आप लोग का साथ साथ समझते चलना है आप लोग को, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तो यही मैं कहूंगा, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे आप लोग को यदि इसका पीडीएफ वगैरह आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं। आप लोग वहां जुड़ जाना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत की है, तो आप लोग को सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो ये आप लोग का पहला क्लास रहेगा। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी समझते हैं, फिर आप लोग का क्या करने वाले हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग के लिए बहुत सारा एमसीक्यू भी लाए, देख पाए टोटल में बना के लाए हैं। ठीक है, आप लोग पर एक बार टोटल मतलब थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू यदि कर लेते हो तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हो ये यहाँ पे देखो, हम टोटल नोट्स बना के लाए हैं आप लोग के लिए। कोई दिक्कत नहीं, यदि आप लोग को राइटिंग समझ में नहीं आता है आप लोग एडजस्ट कर लेना। मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है बट सब चीज समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की है आप लोग का साफ साफ लिखने का। तो आप लोग आज पहला क्लास है। ठीक है, जामताड़ा का आप लोग का। ठीक है, जामताड़ा चौकीदार का आप लोग का पहला क्लास रहने वाला है। तो देखो हम किसका बात कर रहे हैं, हम लोग जामताड़ा का बात कर रहे हैं। तो यहाँ जामताड़ा का बात कर रहे हैं, तो जामताड़ा आप लोग का कहाँ आता है। तो आप लोग का देखो साताल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम लोग का जामताड़ा कहाँ आता है, साताल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो हम लोग को क्या डिटेल से पढ़ना है आप लोग का, साताल परगना प्रमंडल को हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्रमंडल। तो अब प्रमंडल के बारे में समझते हैं कि प्रमंडल क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है परिमंडल। परिमंडल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। तो आप लोग का झारखंड का बात करें तो झारखंड में आप लोग देख पा रहे हो, झारखंड में आप लोग का 5 परिमंडल है। ठीक है, 5 परिमंडल है, डिवीजन है। ठीक है, इसमें आप लोग देखो पांचों का हम नाम लिख के रख दिया आप लोग का, कोई दिक्कत आप लोग का होगा नहीं, क्योंकि पहला आप लोग का हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, साथाल प्रगना प्रमंडल, कोनहाल प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। ये आप लोग का पांचों का नाम रहने वाला है आप लोग का। ठीक है, आप लोग का इजिली आप लोग नोट बनाओगे, आप लोग का इजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि टोटल नोट बना के ही लाए आप लोग, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो ये समझ में आ जाए, आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि आप लोग का झारखंड में कितना प्रमंडल है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, आप लोग का 5 प्रमंडल है। ठीक है, आप पांचों का आप लोग का नाम बता दिए हैं। तो हम लोग जो जामताड़ा की बात करें, जामताड़ा आप लोग का कौन सा प्रमंडल में आता है, तो आप लोग का जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है, साताल परगना प्रमंडल, इसके अंतर्गत आता है आप लोग का। तो इसीलिए हम लोग को डिटेल में हम लोग को ये पढ़ना होगा साताल परगना प्रमंडल को। ठीक है, क्योंकि जामताड़ा इसी के अंतर्गत आता है तो हमको इसको डिटेल में पढ़ना होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में हम 6 लिखे हैं। तो साताल परगना प्रमंडल में आप लोग का 6 जिला आता है। क्या आता है आप लोग का, 6 जिला आता है। क्या आप लोग का आता है, 6 जिला आता है। तो इसी तरह देख पा रहे हो, टोटल हम लोग का लिखा हुआ, आप लोग को जैसा कि पता है कि झारखंड में आप लोग को पता है, झारखंड में आप लोग का कितना जिला है, आप लोग को पता होगा कि झारखंड में आप लोग का 24 जिला है। 24 जिला है, तो देख पा रहे हो साताल परगना प्रमंडल जहाँ जामताड़ा है, यहाँ हम लोग का 6 जिला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल जो हम 5 प्रमंडल आप लोग को बताए, इसी में टोटल जिला आप लोग का बटा हुआ है। तो यहाँ पे देखो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आप लोग का 5 जिला है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आप लोग का 7 जिला है, साताल परगना प्रमंडल में आप लोग का 6 जिला है, कोनहाल प्रमंडल में आप लोग का 3 जिला है और पलामू प्रमंडल में आप लोग का 3 जिला है। आप लोग टोटल हम बता दिए। जब इसको काउंट करोगे आप लोग देखो 5 + 7 कितना होता है, 12, 12 + 6 कितना होता है आप लोग का 18, 18 3 21 और 3 24। देख पाइए टोटल को जो आप ऐड करोगे तो आप लोग का टोटल हो चुका है 24 जिला। तो यही आप लोग को पता है कि हम लोग का झारखंड में 24 जिला है, और कहाँ कहाँ आप लोग का 24 जिला है ये भी हम लोग बता दिए। बट आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना कि साताल परगना प्रमंडल में 6 जिला जो है वो कौन कौन सा है। ठीक है, ये डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, हालांकि मैं ये भी बता दूंगा आप लोग का, बट आपको इतना याद नहीं रखना। आपको बस याद रखना है कि साताल परगना प्रमंडल में आप लोग का 6 जिला है
और 6 जिला का नाम याद रखना है। इधर का आप लोग को याद नहीं रखना है, हालांकि मैं बता दूंगा कौन कौन सा जिला आता है, बट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हो आप लोग, साथाल परगना प्रमंडल में आप लोग का कितना है, आप लोग का 6 जिले आते हैं, ठीक है। तो 6 जिले में आप लोग का कौन कौन सा आता है, देखो जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। तो ये आप लोग ये नहीं समझना कि सीक्वेंस ये है, बट ये लिखा हुआ, बट 6 जिला आप लोग का ये रहेगा, ठीक है। तो सिंपली कौन कौन सा आएगा आप लोग का, साताल परगना प्रमंडल में 6 जिला कौन कौन आएगा आप लोग का, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज। ये आप लोग का 6 जिला रहने वाला है आप लोग का, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है इतना। तो एक चीज का और आपको और ध्यान रखना, आपको ये जो 6 है जिला आप लोग का, पूरा 6 जिला का नाम आपको याद अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन साताल पर गन्ना प्रमंडल में नहीं आते हैं। तो आपको टोटल याद रहेंगे तभी आप लोग कर सकते हो, या बोलेगा कौन सा आता है, इसमें से एक क्वेश्चन उठा के आपको दे देगा, तो आपको दिक्कत का सामना हो सकता है। तो आपको टोटल 6 का नाम ही आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ बताया गया, देखो जामताड़ा जिला की स्थापना। तो आप लोग का जामताड़ा जिला का स्थापना यदि पूछा जाएगा, तो आप लोग का कब स्थापना हुआ था, आप लोग का 26 अप्रैल 2001 को। कब हुआ था आप लोग का, 26 अप्रैल 2001 को। तो ये याद रखना आप लोग को, ठीक है। और कहाँ से हुआ, देखो अप्रैल को आप लोग का दुमका से अलग करके बनाया गया। तो आपको ये याद रखना कि आपको तो पहले जामताड़ा दुमका के अंतर्गत ही आता था, तो दुमका से अलग करके आप लोग को जामताड़ा बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग कब आप लोग का जामताड़ा की स्थापना कब हुआ, 26 अप्रैल 2001 को, जो कि दुमका से अलग करके बनाया गया था। ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना, देखो जिस समय ये जिला बना था, मतलब जिस समय आप लोग का जामताड़ा जिला बना था, ठीक है, बना था, उस वक्त यदि बात करें तो आप लोग का 4 ब्लॉक पे, मतलब ये ब्लॉक समझ लो, ठीक है, ब्लॉक के लिख दिए, ब्लॉक थे। तो उस समय आप लोग का कितना था, 4 ब्लॉक था, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का कि जामताड़ा जिला जब स्थापना हुआ उस समय आप लोग का कितना ब्लॉक था। तो आप लोग का 4 ब्लॉक था। कौन कौन सा, तो आप लोग का देखो कुंडहित, और ये कुंडहित गलत लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, कुंडहित, नाला, जामताड़ा, नारायणपुर। तो ये आप लोग का 4 ब्लॉक था उस समय, ठीक है। और यदि अभी मैं बात करूं वर्तमान समय में, वर्तमान समय में आप लोग का कितना ब्लॉक है, तो ये यदि आपको डायरेक्टली पूछे कि वर्तमान समय में कितने ब्लॉक है जामताड़ा जिला में, तो आपको क्या आंसर करना है, देखो वर्तमान समय में आप लोग का 6 ब्लॉक है, ठीक है। 6 ब्लॉक में आप लोग का क्या क्या रह जाएगा, कुंडहित, नाला, जामताड़ा, नारायणपुर, यही आप लोग पढ़े कि 4 था। बाद में आप लोग का क्या क्या ऐड हुआ, आप लोग का करमाटर ऐड हुआ, इसको हम लोग विद्यासागर भी बोलते हैं। और छठा नंबर आप लोग का फतेहपुर हो गया। तो ये बाद में ये 2 आया, करमाटर और फतेहपुर। ये आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो आगे आप लोग का क्या क्वेश्चन आ सकता है। सिंपली आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि आप लोग का जामताड़ा जिला में कितने अनुमंडल है। क्या ऑप्शन आएगा आप लोग का, जामताड़ा जिला में कितने अनुमंडल है। तो आप लोग का अनुमंडल यदि पूछा जाएगा तो आप लोग का जामताड़ा जिला में 1 अनुमंडल है, और वो अनुमंडल का नाम क्या है आप लोग का, जामताड़ा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग का, जामताड़ा ही हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो 1 अनुमंडल हो जाएगा आप लोग का, जामताड़ा ही हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप पूछेगा क्वेश्चन कि जामताड़ा जिला में कितने अनुमंडल है, तो आपको 1 करना है, और अनुमंडल का नाम क्या है आप लोग का, जामताड़ा रहेगा। अनुमंडल को क्या कहा जाता है, सब डिवीजन कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। अब देखो आगे यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे हम जामताड़ा, तो यहाँ आप लोग जामताड़ा का हम बात कर रहे हैं, तो जामताड़ा मतलब क्या हो गया आप लोग का। तो जामताड़ा को जब हम तोड़ेंगे अलग अलग, तो जामा, देखो जामा प्लस ताड़, तो जामा, तो आप लोग का जामा जो है साताल भाषा में इसका अर्थ क्या हो जाएगा आप लोग का, जामताड़ा जामा, जामा का मतलब क्या हो गया आप लोग, सांप हो गया। और ताड़ का अर्थ क्या हो गया आप लोग का, आवास हो गया या घर हो गया। तो आप लोग जामताड़ा को ये भी आप लोग सुनने में आता होगा आप लोग का कि जामताड़ा को क्या कहा जाता है, सांपों का आवास कहा जाता है। जामताड़ा को क्या कहा जाता है, सांपों का आवास कहा जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सांपों का आवास निम्नलिखित में से किस जिला को कहा जाता है, तो बहुत सारा ऑप्शन दे जाएगा। तो आपको क्या आंसर मानना है, जामताड़ा ही आप लोग को आंसर मानना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है एक चीज, आप लोग को हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जो जामताड़ा है, देखो जामताड़ा में सांप जो आप लोग का बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए सांपों का आवास कहा जाता है या सांपों का घर कहा जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप लोग का एक प्रश्न क्या बन सकता है आप लोग का, कि ये आप लोग का जामताड़ा हो गया, आप लोग का डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि जामताड़ा के पूर्व में आप लोग का कौन सा जिला पड़ता है, पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है, उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है, और आप लोग का दक्षिण में कौन सा जिला पड़ता है। तो आप लोग का डायरेक्टली आंसर देना है। तो जैसे कि आप लोग पता, ये देखो जामताड़ा समझ लो ये है, तो ये देखो इधर जो साइड रहेगा आप लोग को इसको क्या बोला जाता है, पूर्व बोला जाता है। ये आप लोग को उम्मीद करते हैं पता होगा, ये भी यदि नहीं पता होगा तो दिक्कत का सामना आप लोग को हो सकता है।
पूर्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। इधर क्या बोला जाता है, पश्चिम कहा जाता है। इधर आप लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिम कहा जाएगा, ईस्ट वेस्ट इधर हो जाएगा, और इधर जो आप लोग का क्या कहा जाएगा, उत्तर कहा जाएगा, ठीक है। आप लोग को हम फिर भी बता दिए, ठीक है। ये आप लोग का नॉर्थ कहा जाएगा आप लोग का, और नीचे आप लोग का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये आप लोग क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग सिंपल सी पूछे आप लोग को कि जामताड़ा के पूर्व में आप लोग का कौन सा जिला पड़ता है, तो जामताड़ा के पूर्व में आप लोग का क्या हो जाएगा, दुमका पड़ता है, और पूर्व में ही आपको बंगाली पड़ता है। तो जामताड़ा के पूर्व में आप लोग क्या हो जाएगा, जिला पूछेगा तो दुमका, और साथ में यदि आंसर रहेगा आप लोग का कि दुमका प्लस वेस्ट बंगाल, तो आपको टिक क्या करना है, आप लोग ये वाला करना है। यदि आप लोग जिला पूछेगा, यदि सिर्फ दुमका ऑप्शन में है तो आपको दुमका क्लिक करना है। तो सिंपल सा पूछेगा जामताड़ा के पूर्व में आप लोग का कौन सा जिला पड़ता है, तो आपको आंसर दे देना दुमका। और यदि पूछेगा जामताड़ा के पूर्व में कौन कौन सा जिला पड़ता है, ठीक है, तो ये यदि दोनों ऑप्शन आ जाएगा, मतलब दुमका प्लस वेस्ट बंगाल यदि रहेगा तो दोनों मानना है, नहीं तो आपको दुमका मानना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यदि पूछेगा आप लोग का जामताड़ा के पश्चिम में, ठीक है, जामताड़ा के पश्चिम में आप लोग का कौन सा जिला पड़ता है, तो आप लोग क्या आंसर देना है, आप लोग का गिरिडीह आंसर देना है। क्या आंसर देना है, गिरिडीह आंसर देना है, ठीक है, जो कि आप लोग का पश्चिम में वेस्ट में पड़ेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन यदि उत्तर में आप लोग का पूछेगा कि जामताड़ा के उत्तर में आप लोग का क्या पड़ता है, तो उत्तर में आप लोग का देवघर पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है। और जामताड़ा का दक्षिण यदि पूछेगा आप लोग, जामताड़ा के दक्षिण में कौन सा पड़ता है, तो जामताड़ा के दक्षिण में आप लोग का धनबाद पड़ेगा और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल आप लोग का पूर्व में भी आएगा और दक्षिण में भी आएगा, साउथ में भी आप लोग का आएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली पूछेगा आप लोग का जामताड़ा के दक्षिण में कौन सा जिला आता है, तो आपको धनबाद आंसर कर देना है। और यदि ऑप्शन में रहेगा जामताड़ा के दक्षिण में कौन सा जिला आता है, यदि आप लोग का धनबाद और वेस्ट बंगाल दोनों ऑप्शन में है, तो दोनों आपको क्लिक करना है, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एमसीक्यू में हम डाले हैं क्वेश्चन, किस तरह से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग अभी देखोगे या पूरा वीडियो देखोगे, इसके बाद एमसीक्यू जब करोगे आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जामताड़ा जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग पूछो क्या बताना आपको, जामताड़ा जिला का मुख्यालय आप लोग को कहाँ है, जामताड़ा में ही है। तो ये आप लोग डायरेक्टली आंसर पूछेगा, तो आप लोग का जामताड़ा जिला का मुख्यालय कहाँ, जामताड़ा में। लेकिन यही पूछ देगा आप लोग को कि साताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो उस टाइम आप लोग का आंसर क्या होगा, उस टाइम आप लोग का आंसर क्या होगा, दुमका हो जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होता है। आपका दुमका क्या हो जाएगा, साताल परगना प्रखंड प्रमंडल का आप लोग का मुख्यालय दुमका होगा, लेकिन जामताड़ा जिला का मुख्यालय कहाँ होगा, जामताड़ा होगा। ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो हम नीचे भी लिखे हैं आप लोग के लिए, कोई दिक्कत आप लोग होगा नहीं। देखो कहीं तो लिखे थे बट हट गया लग रहा। देखो हम लिखे थे बट हट गया लग रहा, चलिए फिर से लिख लेते। देखो जामताड़ा जिला का मुख्यालय पूछेगा तो जामताड़ा में है आप लोग का। और यदि आप लोग का पूछ देता है आप लोग का कि साथाल परगना परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय यदि पूछ दिया आपको, इसका मुख्यालय पूछ देगा तो आपको कहाँ हो जाएगा, आपका आंसर दुमका हो जाएगा। ये आपका कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखो ये आप लोग का मैप रह गया, तो मैप के अनुसार भी आप लोग एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग को मैप से देने दे, मतलब आपको मैप दे दिया और पूछेगा कि कौन सा जामताड़ा है, कौन सा 1 नंबर 2 नंबर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे है, तो आप लोग इजिली वहां पे दे सकते हो। तो देखो आप लोग का देखो यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, देखो ये आप लोग का देखो जामताड़ा हो गया, ये आप लोग का 1 नंबर समझ लो कि जामताड़ा हो गया, ठीक है, ये आप लोग का जामताड़ा हो गया। ये आप लोग का क्या हो गया, नारायणपुर हो गया, इसको 2 नंबर समझ लो। तीसरा नंबर ये नाला हो गया। चौथा नंबर ये आप लोग का कुंडहित हो गया। ऊपर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा करमाटर, और इधर देखने को मिल जाएगा फतेहपुर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जाके यदि मैप दे दिया और यहाँ पे नंबर दे दिया कि बोलेगा कौन सा मिलान करो, तो आप लोग देख समझ सकते हो। आप लोग देखो यहाँ पे जामताड़ा बीच में हो जाएगा, साइड में आप लोग का नाला होगा, इधर नारायणपुर होगा, इधर कुंडहित होगा, इधर आप लोग का करमाटर होगा, इधर फतेहपुर होगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है, एक एक क्वेश्चन ये पूछेगा आप लोग का, जामताड़ा जिला जो है आप लोग का किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो आप लोग का डायरेक्टली उस टाइम आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का बंगाल आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का, वेस्ट बंगाल। तो आप लोग का एक ही राज्य के साथ सीमा क्या करती है, साझा करती है, जो कि आप लोग का क्या रह जाएगा, देखो वेस्ट बंगाल। ये आप लोग को ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग का पूर्व वाला जो हम सेक्शन आप लोग को हम, ये तो आप लोग को हम बता ही दिए कि देखो जामताड़ा आप लोग का जो हम बता ही दिए आप लोग का कि जामताड़ा के देखो पूर्व में आप लोग का क्या आता है, दुमका आता है, पश्चिम में आप लोग का क्या आता है, गिरिडीह आता है, उत्तर में क्या आता है, देवघर आता है, और दक्षिण में क्या आता है, धनबाद आता है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम है, ठीक है।
पूर्व में आप लोग क्या बोले, दुमका, और आप लोग का क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, तो ये आता है, ठीक है। और देखो यहाँ धनबाद के सब वेस्ट बंगाल है ना। तो ये आप लोग को हम टोटल हम बता दिए, मैप के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोग। अब देखो आपको ये याद नहीं रखना है, बट आप एक बार देख लो, यदि बाई चांस यदि ऑप्शन में आ जाता है तो आप लोग क्लिक कर सकते हो। हालांकि इतना डीपली पूछेगा नहीं, तो जैसे कि आप लोग को पता है झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में आप लोग का जो 3 जिला है, तो आपको ये याद नहीं रखना है, बट आप लोग एक बार देख लो 3 जिला में आप लोग कौन कौन सा हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तीनों जिले पहले दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा थे। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे, आप लोग का चाईबासा है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, ये ध्यान रखना है बस आप लोग को थोड़ा मोड़ा, बट आप लोग का जो 6 जिला आप लोग को हम बताए साताल परगना प्रमंडल का, वही आपको ध्यान ज्यादातर रखना है। ये आप लोग का यदि पूछ देता है एक्स्ट्रा में, पूछेगा नहीं इतना डीपली, बट आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। इसके बाद देखो, ये आप लोग का पूछा जाए कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितना जिला है, तो 5 जिला रहेगा आप लोग का, कौन कौन, तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। तो देखो यहाँ क्या बताया गया, रांची इस प्रमंडल का मुख्यालय, इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल कहा जाता है। देखो ये जिले जो है छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा थे। आपको एक चीज यहाँ पे ये याद रख सकते हो आप लोग, देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग ये याद रख सकते हो, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल झारखंड के 5 प्रमंडल में से एक है। देखो ये वाला याद रख सकते हो, इसे रांची प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि रांची प्रमंडल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको क्या आंसर देना है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को कहा जाता है। तो ये आप लोग का आंसर पूछ सकता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग को, ये तो हम बता ही दी, कोई दिक्कत नहीं कि आप लोग झारखंड 5 प्रमंडल है, पांचों का नाम आप लोग हम शुरू में बता दिए। कुल जिला आप लोग का 24 रह जाएगा, ठीक है, जो कि इन प्रमंडल में बटे हैं, ठीक है। ये सब आप लोग हम बता दिए हैं। अच्छा ये तो, अच्छा ये वाला नहीं बताया आप लोग को। तो देखो अब देखो, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आप लोग का कौन कौन सा जिला आ जाएगा, आप लोग का बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ जिले शामिल है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा याद रखोगे, इतना डीपली पूछेगा, ठीक है। अब आगे यदि बात करें, लेकिन आपको जो यहाँ पे साताल परगना, देखो यहाँ पे देखो, साताल परगना प्रमंडल में आप लोग का 6 जिला रहेगा। तो ये जो 6 जिला रहेगा आपको पूरा अच्छे से एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जामताड़ा इसी के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है। तो गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल है, जो कि आप लोग हम पहले ही बता दिए, आप लोग फिर से हम रिविजन करवा दे रहे हैं। अब देखो ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हम ये खत्म कर लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। अब देखो पलामू, आप लोग का पलामू प्रमंडल में आप लोग देखो क्या कौन कौन सा जिला आएगा, आप लोग का पलामू, गढ़वा, लातेहार आएगा, ठीक है। पलामू प्रमंडल झारखंड राज्य के 5 प्रमंडलों में से एक है। मेदिनीनगर पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था। तो ये यहाँ देखो शहर इस प्रमंडल का प्रशासनिक प्रशासनिक मुख्यालय है, तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे और क्या बच गया आप लोग का, सब कंप्लीट हो गया सर। तो ये देख लेना टोटल, यदि आप लोग कहीं छूट जाता है तो ये सर्च मारना आप लोग जो भी है, कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो आप लोग एक बार सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना, देखो ये वाला जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, आप लोग को पूछ सकता है। देखो आपको क्या याद रखना है आप लोग को, जो आप लोग का जामताड़ा है, जो आप लोग का जामताड़ा है, जामताड़ा को क्या कहा जाता है आप लोग का, फिशिंग, ठीक है। जामताड़ा को क्या कहा जाता है आप लोग का, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप लोग का जामताड़ा को क्या कहा जाएगा, आप लोग का फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, झारखंड के जामताड़ा शहर को भारत की फिशिंग राजधानी कहा जाता है। तो आप लोग को पूछेगा भारत की फिशिंग राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या आंसर देना, जामताड़ा आंसर देना है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, तो देखो ये साइबर अपराधों का केंद्र भी है, इसीलिए कहा जाता है। फिशिंग मतलब मछली के बारे में मत समझ लेना। अब देखो फिशिंग क्या है, इसके बारे में देखो समझ लेते हैं, यहाँ डिटेल में बताया गया है। देखो यहाँ बताया गया आप लोग का फिशिंग के बारे में जरूरी बातें। फिशिंग एक साइबर अपराध है, जैसा कि आप लोग को पता है कि जामताड़ा आप लोग का साइबर क्राइम के लिए फेमस है। देखो इसमें घोटालेबाज अपने करीबी व्यक्तिगत संपर्क, वैध कंपनी, चैरिटी या सार्वजनिक संस्थान के रूप में आता है। देखो यहाँ बताया गया है फिशिंग के जरिए, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपसे इतना आपको पूछेगा, यहाँ पे डायरेक्टली पूछेगा फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर दे देना जामताड़ा। बस मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। फिशिंग के जरिए लोगों को बैंक खाता, उपयोगकर्ता नाम, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड विवरण या अन्य विवरण, पहचान योग्य जानकारी जैसी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए धोखा दिया जाता है।
फिशिंग ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल और संचार के अन्य तरीके के जरिए लोगों को निशाना बनाता है। इसीलिए जामताड़ा को फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। टोटल थ्योरी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको बस और एक चीज आप लोग को याद रखना है, ये तो आप लोग बता दिए। आपको एक चीज हम यहाँ पे ऐड करना भूल गए हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग नाला जो सुने होंगे, आप लोग का जो नाला आप लोग का है, जो आप लोग का ब्लॉक पड़ता है, ठीक है, आप लोग का जो 6 ब्लॉक हम बताए, 6 ब्लॉक में आप लोग का एक ब्लॉक पड़ता है नाला। तो नाला के बारे में आप लोग को ये याद रखना है कि नाला को आप लोग क्या कहा जाता है, काजू नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप लोग का, काजू नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप लोग का, काजू नगरी कहा जाता है। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काजू नगरी किसे कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना कि काजू नगरी नाला को कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आप लोग को समझ में आ चुका है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं एमसीक्यू, किस तरह से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एकदम इजिली आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत आप लोग होगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो बताया गया है जामताड़ा चौकीदार का एमसीक्यू, ठीक है। ये पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अब बोलोगे सर आप तो मुझे मुख्यमंत्री पढ़ाए नहीं, बट आप लोग को ये एमसीक्यू लाए, ये सब आप लोग कॉमन है, ये सब आप लोग को सब पता होना चाहिए। तो आप लोग का झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन रहेगा, आप लोग का श्री हेमंत सोरेन। कौन रहेगा, हेमंत सोरेन रहने वाले हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न का। तो दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग का बोला गया है कि आप लोग देखो, झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है। तो जमशेदपुर, रांची, धनबाद, पलामू, क्या आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा झारखंड की राजधानी आप लोग का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का रांची हो जाएगा। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, सब कॉमन सेंस है, ये सब इजिली प्रश्न, यदि ये भी नहीं पता होगा आप लोग को तो आप लोग समझ लो कि क्या आप लोग चौकीदार बनोगे, ठीक है। तो आप लोग को ये सब इजी प्रश्न है। अब देखो फिर आप लोग का तीसरा प्रश्न पूछ सकता है, झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो झारखंड के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू, संतोष गंगवार, हेमंत सोरेन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श्री संतोष गंगवार। वर्तमान में राज्यपाल कौन है आप लोग का, श्री संतोष गंगवार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया गया, अब देखो टोटल आप लोग का जो हम पढ़ाए सेम टू सेम इस तरह से प्रश्न आएगा आप लोग, ठीक है। जामताड़ा जिला किस प्रमंडल में आता है। तो आप लोग ऑप्शन देखो, साताल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। तो आप लोग को हम बता दिए जामताड़ा जिला किस प्रमंडल में आता है आप लोग का, साताल परगना प्रमंडल में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो आप लोग का दूसरा प्रश्न, ठीक है, मतलब 5वां नंबर प्रश्न आप लोग क्या होगा, झारखंड में कितने प्रमंडल है। तो झारखंड में कितने प्रमंडल है आप लोग का, 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल का नाम आप लोग को हम पहले ही बता दिए, ठीक है। पलामू प्रमंडल आता है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आता है आप लोग का, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल आता है, इसके बाद कोल्हान प्रमंडल आता है, एक साताल परगना प्रमंडल आता है। तो यदि आप लोग याद नहीं है तो पांचों याद रहना चाहिए आप लोग का मुंह में, ठीक है, तभी आप लोग मार सकोगे ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा जाएगा आप लोग का इस तरह से प्रश्न, 6 नंबर ये प्रश्न रहेगा, निम्न में से साताल परगना प्रमंडल में कौन सा जिला आता है। देखो इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो टोटल आपको जिला याद रहेगा आप लोग का, साताल परगना में 6 जिला आता है, पूरा 6 जिला आपको अच्छे से याद रहेगा, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आप लोग का क्या, रांची होगा नहीं, धनबाद भी होगा नहीं, आप लोग का जमशेदपुर भी नहीं होगा, आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। 6 जिला आप लोग का हम क्या क्या बताएं, साताल परगना में आप लोग का जामताड़ा हो जाएगा आप लोग का, जामताड़ा हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, साहेबगंज हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा। तो आपको 5-6 जो आप लोग का जिला रहेगा साताल परगना प्रमंडल में, पूरा मुंह पे आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरह का यदि प्रश्न पूछेगा आप लोग का तभी आप जवाब दे सकते हो, तो अदरवाइज आप दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हाँ का बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है अपने क्वेश्चन में, मतलब अपने एग्जाम में, तो टोटल याद कर लेना, इसलिए मैं ये प्रश्न आप लोग को दिए हैं। तो आप लोग का देखो इस तरह का प्रश्न आप यदि पूछेगा, 7 नंबर ये प्रश्न रहेगा कि देखो 7 नंबर, जामताड़ा जिले की स्थापना कब हुआ। तो आप लोग का देखो इतना सारा ऑप्शन आ जाएगा, देखो टोटल ऑप्शन देख पा रहे हो आप लोग को मिला जुला नजर आ जाएगा। तो जामताड़ा जिला की स्थापना आप लोग हम बताएं कब हुआ, 26 अप्रैल 2001 को हुआ है आप लोग का। तो आप लोग इजिली आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत होगा नहीं, ये आप लोग पढ़े होंगे पूरा वीडियो सही से थ्योरी, तो आप लोग इजिली दे सकते हो आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया गया आप लोग का कि ये 8 नंबर है आप लोग का, जामताड़ा जिला जब बना उस वक्त कितने ब्लॉक थे। अब जामताड़ा जिला जब बना था उस वक्त आप लोग का कितना ब्लॉक था, आप लोग का 4 ब्लॉक था, आप लोग को हम शुरू में ही बताए। और बाद में आप लोग वर्तमान में पूछेगा, देखो वर्तमान का भी क्वेश्चन आप लोग का नीचे दिया गया है कि आप लोग का वर्तमान में यदि पूछा जाए वर्तमान में जामताड़ा में कितने ब्लॉक है, तो आप लोग का 6 ब्लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 ब्लॉक का नाम भी आप लोग का मुंह जुबानी पे होना चाहिए, जामताड़ा, नाला, नारायणपुर, ठीक है, 3 हो गया, और 3 आपको याद रखना है टोटल, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखो जामताड़ा जिला में कितने अनुमंडल है, तो जामताड़ा जिला में आप लोग का एक अनुमंडल है। जामताड़ा जिला में कितने अनुमंडल, एक अनुमंडल है, जिसका नाम आप लोग का क्या हो जाएगा, जामताड़ा। ये शॉर्टकट में है जामताड़ा का, JMT। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना सर क्या लिख दिए, तो आप लोग का जामताड़ा एक अनुमंडल क्या हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का प्रश्न पूछेगा इस तरह से, देखो सांपों का आवास, देखो इस तरह से पूछेगा आप लोग का, सांपों का आवास निम्न में से किस जिला को कहा जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन दे देगा, दुमका, रांची, जामताड़ा, धनबाद। तो आपको पता है कि सांपों का आवास कहाँ किसे कहा जाता है, जामताड़ा कहा जाता है, क्योंकि जामताड़ा में बहुत सांप मिला, मतलब बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग इस तरह का प्रश्न पूछेगा, देखो जामताड़ा के पूर्व में कौन सा जिला है, तो जामताड़ा के पूर्व में कौन सा जिला है, देवघर, गिरिडीह, दुमका, धनबाद, क्या है आप लोग का, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, दुमका हो जाएगा। जामताड़ा के पूर्व में कौन सा जिला है, दुमका हो जाएगा। अब देखो यदि इस तरह का आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा, देखो जामताड़ा के पूर्व में कौन सा जिला है, अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन ही सेम ही है, जामताड़ा के पूर्व में कौन सा जिला है, तो इस बार आंसर देखो दुमका यदि आप दे देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो दुमका आंसर नहीं आएगा इस बार। जामताड़ा के पूर्व में कौन सा जिला है, हाँ ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि आप लोग हम बताए हैं कि जामताड़ा के पूर्व में आप लोग का क्या रह जाएगा, दुमका और वेस्ट बंगाल दोनों रहता है, ये दोनों ये ऑप्शन है, तो आपको ये टिक मारना है, ये टिक नहीं मारना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी गलती करोगे आप लोग गलत करके आ जाओगे, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखो फिर आप लोग का आ जाएगा, जामताड़ा के पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है, ठीक है, पश्चिम में आप लोग कौन सा जिला पड़ेगा, देवघर, गिरिडीह, दुमका, दुमका प्लस वेस्ट बंगाल। तो आपका पश्चिम में आप लोग को हम क्या बताए थे, गिरिडीह आप लोग को पड़ेगा, पश्चिम में गिरिडीह, क्योंकि पूर्व में दुमका, पश्चिम में आप लोग का क्या रह जाता है, गिरिडीह, उत्तर में आप लोग का देवघर और दक्षिण में धनबाद होता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो सेम टू सेम आप लोग का दो पूछेगा आप लोग का, जामताड़ा के उत्तर में कौन सा जिला है, तो जामताड़ा के उत्तर में कौन सा जिला रह जाएगा आप लोग का, देवघर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टोटल बताया हुआ है, आप लोग सिंपली पढ़ सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत आप लोग का होगा नहीं। फिर देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का, जामताड़ा के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो दक्षिण में कौन सा जिला आप लोग का, तो दक्षिण में आप लोग का धनबाद होने वाला है आप लोग का, इजिली आप लोग का हो जाएगा। सेम प्रश्न आपको यदि पूछ देगा कि जामताड़ा के दक्षिण में कौन सा जिला है, और आप यदि देखते नहीं हो और डायरेक्टली धनबाद आंसर दे देते हो, तो आप लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को हम बताया कि जामताड़ा के दक्षिण में आप लोग का धनबाद और वेस्ट बंगाल दोनों है, और धनबाद और वेस्ट बंगाल यदि ऑप्शन में है तो आपको ये मानना है, ना कि धनबाद मानना है, ये आपको याद रखना है ध्यान पूर्वक से। सताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, देखो यहाँ पे हम डाले क्वेश्चन पे डाले, सताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग हम बता दिए सताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय आप लोग कहाँ हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोग का, जामताड़ा किस जिले से अलग होके बना है, तो आपका दुमका से आपको अलग होके बना है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। और ये आप लोग का आज का प्रश्न का आखिरी प्रश्न, मतलब आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा, फिर आप लोग को देखो बताया जाएगा उपायुक्त का कार्यालय क्या कहलाता है, तो इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्या कहलाता है आप लोग का, ये आप लोग मैं बता देता हूँ, ये रह बताएगा ऑप्शन नंबर बी, समाहरणालय को कहा जाता है उपायुक्त का कार्यालय, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए सिंपली, ठीक है। तो 20 नंबर प्रश्न आप लोग का क्या है, उपायुक्त का कार्यालय क्या कहलाता है, तो देखो बहुत सारा ऑप्शन है, देखो आप लोग का ये A B C D, तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये आपको कमेंट्स करना है, इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, सबको कमेंट्स करना है कि आप लोग का इसका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितने जन आप लोग सही आंसर देते हो, या कमेंट पे चेक करूंगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और यदि पसंद आया तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, तभी मैं आगे और वीडियो लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है कि मैं जल्द जल्द वीडियो लाऊं, तो आप लोग इस तरह से प्यार मोहब्बत देते रहना आप लोग को। टोटल आप लोग का 23 तारीख को एग्जाम है, आप लोग का 21 तारीख तक टोटल मैं जितना पढ़ा दूंगा और जितना MCQ करा दूंगा, आप लोग का 90% 80% सब उसी से मिल जाएंगे, बट आपको यही करना है कि आपको सपोर्ट करना है, ठीक है, तभी मैं वीडियो लाने का मुझे रहेगा, ठीक है। यही है आप लोग का, बस यही प्यार मोहब्बत चाहिए आप लोग का। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे नए हो आप लोग, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके आपको जरूर जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।